अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में मार्केट का ओवरव्यू और फिर जो है डिटेल में सीमेंट सेक्टर में से लकी सीमेंट, चिराग सीमेंट कंपनी लिमिटेड, फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, डेरा गाजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड, मैपल लीफ सीमेंट, पाइनियर सीमेंट का एनालिसिस शेयर करूंगा। और फिर जो है आखिर के अंदर जो है मैं कमेंट सेक्शन के अंदर जो आप लोगों की तरफ से शेयर पूछे गए थे उनका भी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो उन शेयर्स के अंदर हमारे पास मीडिया टाइम्स लिमिटेड शामिल है, डीएफएसएम, दीवान फारूक स्पिनिंग मिल्स, एसजीपीएल। तो ये जो तीन कंपनीज है इनका भी एनालिसिस जो है आप वीडियो के लास्ट के अंदर आप लोगों के साथ जो शेयर किया जाएगा। तो पहले जो हम मार्केट को जब देख लेते हैं तो मार्केट को अगर हम जब देखें तो मार्केट ने क्लोजिंग दी थी जुम्मे वाले दिन 1,85,372 के ऊपर। 851 पॉइंट जो मार्केट ने गेन किए थे। परसेंटेज वाइज ये 0.46% का जो वो गेन बनता है। मार्केट का हाई 1,85,668 का था, जबकि लो मार्केट ने 1,84,462 का लगाया था। सॉरी, बट मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो 1,85,372 के ऊपर आई थी। टोटल वॉल्यूम जो है वो 815 मिलियन के थे, जिनकी मालियत जो है वो 42.5 अरब रुपए से जायद की थी। मार्केट के अंदर जो है टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स के अंदर हमारे पास यूबीएल ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, फौजी फर्टिलाइजर और मारी एनर्जीज थे। जबकि नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स के अंदर सर्विसेज इंडस्ट्रीज, एंग्रो फर्टिलाइजर और बैंक अल्फला शामिल है। तो बाकी अगर हम जब वो मेजर डेवलपमेंट्स की बात करें या खबरों की बात करें तो कोई ऐसा जो मेजर डेवलपमेंट्स या खबरें नहीं है जो कि आप लोगों के साथ जो शेयर की जाए जो कि मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती हूँ। तो इस वीकेंड के अंदर जो एक पॉजिटिव खबर थी वो यही थी, हमारे जो शहबाज शरीफ साहब है उनका जो तुर्की का जो दौरा था वहां के ऊपर जब वो जो बायलेटरल जो ट्रेड है उसको जो 5 बिलियन तक जो है वो ले जाने का जो प्रोग्राम बनाया गया है। और फिर जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो तुर्किश इन्वेस्टर को जो है थोड़ा फैसिलिटेट करने की बातें की गई हैं। तो आप देखेंगे कि फ्यूचर के अंदर वहां से कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आती है और फिर अगर कोई इनके अंदर बायलैटरल जो ट्रेड है उसके अंदर अगर ग्रोथ रिकॉर्ड होती है तो उसका इम्पैक्ट जब वो किस तरह आएगा और किस सेक्टर के अंदर जब वो हम ग्रोथ रिकॉर्ड करेंगे। तो फिर जैसे जैसे ये खबरें डेवलप होती जाएंगी तो जैसे जैसे हमारे पास डाटा आता जाएगा तो इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ जो शेयर कर दिया जाएगा। तो सीमेंट सेक्टर को अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर का जो बल्कि सीमेंट सेक्टर के खबरों की बात करें उससे पहले जो मार्केट का जो चार्ट एनालिसिस है वो आप लोगों के साथ जो मैं शेयर कर देता हूँ। तो मार्केट की अगर हम जब बात करें तो प्रीवियस मैंने आप लोगों के साथ जो है मार्केट का ये ट्रेड सेटअप शेयर किया था जून के स्टार्ट के अंदर, जहां पे ये ट्रायंगल फॉर्मेशन मैंने बताई थी कि इसने ब्रेकआउट किया 1,70,000 के ऊपर। इसका जो फाइनल टारगेट है मार्केट के पास वो 1,85,000 1,86,000 का लेवल होगा, जो कि ये जुलाई के स्टार्ट के अंदर जो मार्केट ने एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह बताए गए टारगेट्स को अचीव कर लिया था। और फिर जुलाई के अंदर मैंने बताया स्टार्ट के अंदर ही ये पिछले चंद दिनों के अंदर ये लास्ट वीक की आप कह सकते हैं जहां पे जो मार्केट ने एक न्यू ब्रेकआउट किया। इस आर्क फॉर्मेशन का ब्रेकआउट लेवल ये 1,82,238 के ऊपर है, जिसके बाद अब मार्केट ने फर्दर अपसाइड के ऊपर टारगेट एक्सपोज किए हैं। फर्स्ट टारगेट जो 1,85,000 का, सेकंड 1,87,000 का। ये दो टारगेट शॉर्ट टर्म के, मीडियम टर्म का लेवल 1,91,000 का है। और जो फाइनल टारगेट आप मार्केट ने एक्सपोज किया हुआ है अपसाइड के ऊपर वो 1,95,000 1,98,000 से लेकर 1,96,000 का लेवल है। तो यहाँ तक मार्केट ने अब अपने लेवल एक्सपोज किए हैं जो कि समझे कि ऑल टाइम हाई जो है वो बनता है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर के अंदर आप देखेंगे कि मार्केट अपने तमाम रिकॉर्ड जो तोड़ देगी और अपने ऑल टाइम हाइज के ऊपर जब वो इंशाल्लाह चली जाएगी। मार्केट की सपोर्ट की बात करें तो 1,82,200 की फर्स्ट सपोर्ट है, ये भी शॉर्ट टर्म की सपोर्ट है। और 1,77,700 की जो सपोर्ट है ये शॉर्ट टर्म में जो है मार्केट का समझे कि अप ट्रेंड की जो है वो स्टॉप लॉस भी आप कह सकते हैं। अगर इसको जो है ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट जो शॉर्ट टर्म में जो समझे कि डाउन ट्रेंड के अंदर जा सकती है, बट जितनी देर तक इन दो लेवल से ऊपर रहेगी शॉर्ट टर्म में छोटी मोटी आप डिप देखेंगे, बट फौरन ही जो मार्केट जो है उसको रिकवर करने की कोशिश करेगी। बाकी मीडियम टर्म के सपोर्ट की बात करें तो वो अब जो है हमारे पास जी सपोर्ट होगी 1,73,000 की। और जो लॉन्ग टर्म की जो सपोर्ट है हमारे पास वो अब जो है तकरीबन 1,66,000 के लगभग जो है वो हमारे पास अब जो है वो लॉन्ग टर्म की जो है वो सपोर्ट होगी मार्केट के अंदर। तो ये लेवल्स है हमारे पास शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के मार्केट के अंदर। तो बाकी अब हम जब सीमेंट सेक्टर को जब एनालाइज करते हैं तो सीमेंट सेक्टर की जो अगर हम मेजर डेवलपमेंट्स की बात करें तो ये जो है ना 2 हफ्ते पहले मैंने डिटेल के अंदर जो है ना सीमेंट सेक्टर का एनालिसिस आप लोगों के साथ जो शेयर किया था, उसी को आज के दिन हम जब कंटिन्यू करेंगे। तो इसके अंदर जो मैंने जो बजट जो 2027 का आया है तो उसका जो इम्पैक्ट हमारे जो सीमेंट सेक्टर के ऊपर आना है वो सारा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। उसको थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूँ, जहाँ पे मैंने बताया था कि गवर्नमेंट का जो अब जो बजट आया है न्यू न्यू ईयर का, तो वहाँ पे पहले जो पिछला बजट था वहाँ के ऊपर फोकस था कि इकोनॉमी को जब स्टेबलाइज
ऑप्टिमाइजेशन की तरफ लेके जाया जाए, बट रिसेंट बजट के अंदर जो है ग्रोथ की तरफ जो फोकस किया गया है, ग्रोथ को अचीव करने के लिए जीडीपी के टारगेट भी जो बढ़ाए गए हैं, जीडीपी ग्रोथ के टारगेट बढ़ाए गए हैं, और फिर जो है वो जो है हमारे पास जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसको इंसेंटिव दिए गए हैं, टैक्स की मद के अंदर जो वो छूट दी गई है, सुपर टैक्स के अंदर जो है वो रिलीफ दिया गया है, और फिर जो है वो हमारे पास इन्फ्लेशन को जो डाटा है वो भी कम आ रहे हैं, जिसका ओवरऑल जो है वो समझे कि इंटरेस्ट रेट के अंदर जो वो कमी आएगी, जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस है, जो कोल की प्राइसेस हैं, उनके अंदर जो वो कमी आ रही है, तो ये सारा जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा सीमेंट सेक्टर के ऊपर। तो अगर ये आप सारा इम्पैक्ट जानना चाहते हैं डिटेल के अंदर सीमेंट सेक्टर के ऊपर बजट का, तो फिर जो आप ये जो 2 वीक पहले की वीडियो वहाँ पे जाके आप इसको जब देखें, क्योंकि अभी जो उसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपका और मेरा जो टाइम ज़ाया होगा। तो अभी हम जब चार्ट के ऊपर जो सीमेंट सेक्टर को जो एनालाइज़ करते हैं और वहाँ पे एग्ज़ैक्ट लेवल्स को फाइंड करते हैं, जिन लेवल्स के ऊपर हमने आने वाले दिनों में अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है सीमेंट सेक्टर के अंदर। तो पहला जो शेयर है हमारे पास है, जो वो है हमारे पास लकी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। ये शेयर जो है करंटली इसने जो है ये आज के दिन जो है जुम्मे वाले दिन जो इसने क्लोजिंग दी थी वो एक 480 रुपए के ऊपर दी थी। तो इससे पहले अगर हम जो बात करें, जो इसके अंदर जो एक ट्रेड सेटअप बना था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने एक पेनेट फॉर्मेशन बनाया हुआ है। उससे पहले भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने एक ये ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन बनाई थी, जिसका ब्रेकआउट इसने 390 के ऊपर किया था। वहां पे इसके अंदर बाइंग बनती थी, फिर उसके बाद जो इसने यहाँ के ऊपर जो है ना इस ये जो पेनेट फॉर्मेशन है इसका ब्रेकआउट इसने 450 के ऊपर किया, फिर यहाँ के ऊपर बाइंग बनती है, और उसके बाद जो दोबारा से इसने एक ब्रेकआउट सबमिट किया जब 477 पे के ऊपर जो है ना इसने ब्रेकआउट किया इस आर्क फॉर्मेशन का। तो ये जो इसके अंदर तीन जो है प्रीवियसली अपॉर्चुनिटीज जो बनी थी, तो अब अगर हम देखें तो ये जो लास्ट अपॉर्चुनिटी है बिल्कुल उसी के ऊपर जो ये शेयर जो है ट्रेड कर रहा है। तो जिन्होंने इसके अंदर जो बाइंग की हुई है उन लोगों का जो स्टॉप लॉस है इसके अंदर वो 440 रुपए से नीचे का होगा। फर्स्ट टारगेट 477 रुपए का था, जो कि ये शेयर अचीव कर चुके हैं, उसके साथ ही न्यू ब्रेकआउट भी इसने सबमिट किया है। तो सेकंड टारगेट 494 रुपए का, और जो फाइनल टारगेट है वो 525 रुपए का है इस शेयर के अंदर। तो नेक्स्ट शेयर जो है लकी सीमेंट के बाद, और अगर हम इसकी बात करें तो इसका सिग्नल जो है हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी जो शेयर किया था 16 जून को, जो लास्ट सिग्नल हमने शेयर किया था वो यही 450 रुपए के ऊपर था। 490 का फर्स्ट टारगेट, 500 का सेकंड टारगेट और 550 का फाइनल टारगेट इसमें दिया था। तो फर्स्ट टारगेट जो समझे ऑलमोस्ट ये अचीव कर चुका है, बाकी सेकंड और थर्ड टारगेट की तरफ भी जो ये बहुत जल्द चला जाएगा। लकी सीमेंट के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास चिराट सीमेंट। तो ये जो है इससे पहले जो हमारी जो ट्रेड थी प्रीमियम ग्रुप की, वो हमने यहाँ के ऊपर जो है ना ये ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के ऊपर करवाई थी 390 के ऊपर। तो उसके फाइनल टारगेट जो है ये 450 के लगभग थे, वो ऑलरेडी अचीव कर चुका हुआ है वो वाला सिग्नल। तो नेक्स्ट शेयर जो हमारे पास वो है हमारे पास चिराट सीमेंट कंपनी लिमिटेड। चिराट सीमेंट को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें तो ये शेयर भी जो ये अप ट्रेंड के अंदर ही मूव कर रहा है। इसके अंदर जो वो प्रीवियस टाइम्स के अंदर अगर हम देखें तो एक तो इसके पास यहाँ के ऊपर जो है ना ये हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बनी थी, जहां से इसने अपने अप ट्रेंड का आगाज किया था जब इसने क्लोजिंग दी थी 270 रुपए के ऊपर। पहली बाइंग इसके अंदर यहाँ पे बनती थी, फिर जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने जो है एक यहाँ के ऊपर जो है ना वेज फॉर्मेशन बनाई थी, जब उसका ब्रेकआउट इसने किया था 280 रुपए के ऊपर, वहां पे इसके अंदर बाइंग बनती थी। और फिर जो लास्ट सिग्नल इस शेयर के अंदर डेवलप हुआ था वो इस आर्क फॉर्मेशन का था, जब इस शेयर ने जो 322 रुपए के ऊपर जब वो क्लोजिंग दी है। तो ये मल्टीपल टाइम इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज जब डेवलप होती रही हैं। तो अब अगर हम लास्ट अपॉर्चुनिटी को ही डिस्कस करें तो ब्रेकआउट इसने 322 रुपए के ऊपर किया था, उन्हीं लेवल्स के लगभग इसके अंदर जो बाइंग बनती थी। स्टॉप लॉस 300 से नीचे का है, फर्स्ट टारगेट 350 का है जो कि ये अचीव कर चुका है। सेकंड टारगेट 367 367 रुपीज का, और फाइनल टारगेट 390 रुपीज का। समझे कि जो इसका ऑलमोस्ट अपना ऑल टाइम हाई है वो इसका जो अब शेयर के अंदर फाइनल टारगेट है। तो चिराट सीमेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी हमने जो मल्टीपल जो वो सिग्नल जो वो शेयर किए थे अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर, तो जिसके अंदर जून के स्टार्ट में बाइंग करवाई थी। तो बाइंग हमारी यही 280 रुपए के लगभग थी। तो फर्स्ट टारगेट 300 का, सेकंड 320 का, फाइनल 340 का, और जो लॉन्ग टर्म का टारगेट था वो 362 रुपए का था। तो अभी हम इसको जब देख लेते हैं तो इसने जो हाई लगाया वो 350 का है। तो समझे कि हमारे इस शेयर के अंदर जो है मीडियम टर्म के तमाम टारगेट जो अचीव कर चुका है, और लॉन्ग टर्म का जो फाइनल टारगेट है समझे कि उसी के अराउंड जाइए अभी घूम रहा है। तो बाकी ये जो इसके अंदर न्यू ट्रेड सेटअप बना है वो आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर कर दिया है। चिराट सीमेंट के बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास फूजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। फूजी सीमेंट को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें तो इस शेयर के अंदर भी सिमिलर फॉर्मेशन बनी थी, जहां पे इस शेयर ने जो अपना आगाज किया था मूवमेंट का, यहाँ के ऊपर जो डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट इसने किया 41 रुपए के ऊपर, जिसके टारगेट जो तकरीबन 50 के वो इसने यहाँ पे अचीव किए।
उसके बाद जो है इसने यहाँ के ऊपर एक पेनेट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था जब क्लोजिंग इसने 52 रुपए के ऊपर दी थी। उसके बाद इसके अंदर मल्टीपल टारगेट थे। फर्स्ट टारगेट 57 का जो कि अचीव कर चुका है, सेकंड जो 60 के लगभग वो भी ऑलमोस्ट अचीव कर चुका है, और जो इसके अंदर फाइनल टारगेट है थोड़ा समझे कि मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का, वो 68 रुपीज़ का है, वो अभी तक इसने अचीव नहीं किया। तो बट उम्मीद है कि वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द ही अचीव कर लेगा। तो जब इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बनी थी तो ये भी जो है जून के स्टार्ट के अंदर जो है ये लास्ट अपॉर्चुनिटी शेयर के अंदर बनी थी, जो कि ये पहली जो है ये डबल बॉटम फॉर्मेशन वाली थी 9 अप्रैल को, जब बाइंग 40-46 के लगभग करवाई थी। और उसके बाद जो इसके अंदर जो है वो न्यू अपॉर्चुनिटी बनी थी वो जून के स्टार्ट के अंदर इस पेनेट फॉर्मेशन की थी, जब इसने 50 रुपए के ऊपर जो ये ब्रेकआउट किया था। तो इसका फाइनल टारगेट था 6188 का। तो अभी ये करंटली जो है वो ट्रेड हाई जो इसने लगाया था वो 60 का ही लगाया, तो समझिए कि ऑलमोस्ट फाइनल टारगेट जो है उसके अचीव कर चुका हुआ है। बट क्योंकि पेनेट के हिसाब से इसके अंदर एक लॉन्ग टर्म का भी टारगेट है वो अभी तक इसने अचीव नहीं किया। अगर आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है तो ये जो ट्रेड सेटअप है ये प्रीवियसली ट्रेड सेटअप के टारगेट्स की तरफ ही घूम रहा है, अभी तक इसके अंदर न्यू अपॉर्चुनिटी अब नहीं बनी। तो जिनके पास ऑलरेडी है वो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जब जा सकते हैं, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जिन लोगों को स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का नहीं पता तो मेरे चैनल के ऊपर जाएं। स्टार्ट के अंदर जो सबसे पहली 2 वीडियोस हैं उनके अंदर मैंने स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कांसेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, वो जाके आप समझ सकते हैं। तो बाकी इसके अंदर एक न्यू अपॉर्चुनिटी जब डेवलप होगी, अब क्योंकि शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर है, जब ये शेयर 60 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर उसके साथ ही इसके अंदर एक न्यू अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाएगी। तो उसके भी जो टारगेट है वो समझिए कि यही जो इसने फाइनल टारगेट एक्सपोज किए हुए हैं उसी के लगभग इसके जब वो न्यू अपॉर्चुनिटी के भी जब वो टारगेट होंगे। तो बाकी जब ये न्यू ब्रेकआउट सबमिट करेगा तो इंशाल्लाह वो वाले लेवल भी जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएंगे। तो फौजी सीमेंट के बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास डेरा गाजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो डेरा गाजी खान को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें तो इसने भी मल्टीपल इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज बनती रही हैं, जहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन, फिर यहाँ पे इसने एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाई, फिर एक आर्क फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया, और फिर लास्ट के अंदर भी इसने अभी एक आर्क फॉर्मेशन का ही ब्रेकआउट किया है। तो करंटली ये शेयर जो है 226 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर अगर हम लास्ट अपने सिग्नल्स की बात करें जो प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर किए थे, तो 180 के लगभग एक बाइंग करवाई थी जिसका टारगेट 200 का था, ये इसने अचीव कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इसके अंदर जो बनी वो उसके अंदर बाइंग 200 के ऊपर थी, जिसके टारगेट 220, 240 और 260 के थे। तो अभी जो है ये शेयर जो है ये इसने जो हाई लगाया है वो 231 का, तो समझिए कि जो सेकंड टारगेट है उसी के अराउंड जो है ये घूम रहा है। तो बाकी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अभी भी अपने अप ट्रेंड के अंदर है, छोटी मोटी में भी रिट्रेसमेंट करे, बट अल्टीमेटली अपने फाइनल टारगेट्स को जो है ये अचीव करने की फुल जो है वो कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट जो है अब अगर हम जब देख लें डेरा गाजी खान को चार्ट के ऊपर, तो इसने जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ के ऊपर एक न्यू आर्क फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया है। तो ये मैं समझे कि चंद एक सिग्नल जो मुझे इजीली मिल गया ग्रुप के अंदर वो मैंने शेयर किया है। इनके अलावा भी मल्टीपल हम जब जो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास जो सिग्नल होते हैं वो भी शेयर किए हुए हैं, और कुछ मैंने समझे कि टाइम की कमी की वजह से वो अटैच नहीं किए। तो ये समझे कि चंद एक जो मैंने रेफरेंसेस के तौर के ऊपर जो लगा दिए, क्योंकि वो कुछ बंदे जो वो कहते हैं कि आप बता रहे होते हैं ऐसे कि जैसे, क्योंकि आप जो है ऑलरेडी जो चार्ट बने हुए हैं उनके ऊपर एक्सप्लेन कर रहे होते हो। तो ये जो समझे कि जो ऑलरेडी चार्ट बने हुए हैं इनके पीछे जब ये इनके अंदर टाइमली अपॉर्चुनिटी बनी थी तो हमने उस वक्त जो है वो सिग्नल जो शेयर किए थे, तो वो समझे कि रेफरेंस के तौर के ऊपर जो मैं साथ अटैच कर देता हूँ, ताकि वो लोग जिनको टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जो थोड़ा बिलीव नहीं होता, सिर्फ खबरों के ऊपर ही काम करते हैं, उनको भी थोड़ी सी मेंटली तौर के ऊपर जो वो क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि ये जो हम बात कर रहे हैं इनके पीछे फैक्ट मौजूद है, सिर्फ हवाई बातें हम नहीं कर रहे। और साथ में समझे कि हमारा जो प्रीमियम सर्विसेज है उनकी भी जो प्रमोशन जो है वो साथ में हो जाती है, जिसको देख के हमें न्यू बंदे भी जो ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये समझे कि इसके जो 2 फैक्टर हैं साथ अटैच करने के। तो डेरा गाजी खान को अगर हम जब देखें तो इसने जो ये इस आर्क फॉर्मेशन का जो ये ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट इसने 225 रुपए के ऊपर किया है। जिनके पास पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस 210 से नीचे का होगा, फर्स्ट टारगेट 240 का, और फाइनल टारगेट जब इसने 250 रुपए का जो वो जो है एक्सपोज कर दिया है। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास मैपल लीफ सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो इसकी डिस्कशन करने से पहले दोस्तों अभी जो है ये मैंने आप लोगों के साथ जो है ना ये कुछ रेफरेंस के तौर के ऊपर जो है ना ये सिग्नल मैंने शेयर किए हैं। तो ये जो हमारा व्हाट्सएप का जो प्रीमियम जो ग्रुप है ना उसके जो मैंने ये साथ में अटैच किए हुए हैं। तो इनमें से बहुत से सिग्नल ऐसे हैं जिन्होंने अपने फाइनल टारगेट अचीव कर लिए हुए हैं, और कुछ सिग्नल ऐसे हैं जो कि समझे कि अपने फाइनल टारगेट्स के जब वो करीब-करीब जब वो जा चुके हैं। तो दोस्तों अगर तो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो शेयर्स से मुतल्लिक जो एनालिसिस, जो स्ट्रैटेजीज़, जो लेवल मैं बता रहा हूँ, अगर तो आप खुद से इनको फॉलो कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, तो आप इनको फॉलो करें। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप इन शेयर्स के अंदर अच्छा जो वो खासा जो प्रॉफिट भी बनाएँगे,
और आपका रिस्क भी जो अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते और आप लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर है जहां पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर की कंफर्मेशन मिल जाए कि ये ऊपर जाने वाला है, तो उसके अंदर आपको टाइम के ऊपर ही बाय का सिग्नल मिल जाए, आपको बताया जाए कि बाय कहाँ पे करना है, आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट क्या सेट करने हैं, और इसी तरह जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस नीचे गिरने लगे उसके अंदर आपको सेल का सिग्नल मिल जाए, आपको बताया जाए सेल कहाँ पे करना है और आफ्टर सेलिंग नीचे कहाँ तक प्राइसेस गिरेंगी। तो अगर तो आप इस तरह के रेडीमेड सिग्नल हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज साल में आप जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करके पूरे साल के लिए अवेल कर सकते हैं। इस 6,000 रुपये के अंदर आपको 1 साल के लिए हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी एक्सेस मिलेगी। इसी 6,000 रुपये के अंदर 1 साल के लिए हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है जिसके अंदर हम मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करवाते हैं उसकी एक्सेस मिलेगी। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप है उसकी भी एक्सेस इसी 6,000 रुपये के अंदर मिल जाएगी। और सबसे बड़ा जो कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है जिसके अंदर आपको ए टू जी मार्केट एनालिसिस करना जो सिखाया जाएगा। जितना भी एनालिसिस इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ, इसके पीछे जितना भी बैकग्राउंड नॉलेज है, अगर आप वो सब कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी आपको इस कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर जो वो सब कुछ ए टू जी सिखाया जाएगा। तो अगर आप ये सब कुछ जो है अवेल करना चाहते हैं तो आप जस्ट 6,000 रुपये पे करके तो ये तमाम सर्विसेज 1 साल के लिए अवेल कर सकते हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हों नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके फर्दर डिटेल्स जो आप ले सकते हैं। तो अब हम जो अपने शेयर को जब डिस्कस करते हैं तो शेयर है हमारे पास मैपल लीफ सीमेंट कंपनी लिमिटेड। शेयर ने जो ये ब्रेकआउट किया था आर्क फॉर्मेशन का जब इसने 100 रुपए की ऊपर क्लोजिंग दी थी। स्टॉप लॉस जो है शेयर का जो 93.5 रुपए से नीचे का है। फर्स्ट टारगेट जो है 107 का था जो कि इसने अचीव कर लिया। सेकंड 113 रुपए का और जो फाइनल टारगेट है वो 125 रुपए के लगभग है। तो ये जो टारगेट्स जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ टारगेट्स के ऊपर ही आपने फोकस नहीं करना, आपने बाइंग लेवल्स का भी ख्याल करना है। आपको जो बाइंग लेवल बताया जाता है एग्जैक्ट उसी लेवल के ऊपर जब आप बाइंग करेंगे तो फिर ही आप सरवाइव करेंगे। ये क्यों जरूरी है वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अब इसके अंदर जो ब्रेकआउट हुआ था 100 रुपए के ऊपर, तो 100 रुपए के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती है। तो अगर इनकेस इसकी प्राइसेस नीचे हैं तो 93 रुपए 93.5 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस होगा। तो जो परसेंटेज वाइज जो है बनता है ना, ये समझे कि हमारे पास 5% के जो 5 या 7% के लगभग बनता है लॉस इन केस अगर ट्रेड फेल हो जाए। बट वो लोग जो आज के दिन वीडियो देख रहे हैं, शेयर 107 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अब 107 रुपए के ऊपर अगर इसको खरीद लेते हैं तो उनका भी स्टॉप लॉस जो है 93 रुपए के लगभग ही होगा। तो उनके केस के अंदर अगर उनकी जो ट्रेड फेल होगी तो आम लोग जिन्होंने टाइम के ऊपर बाय किया था एग्जैक्ट ब्रेकआउट के ऊपर, तो उनका अगर जो ट्रेड फेल हुई तो उनको लॉस होगा 7% का। बट जो लोग समझे कि अभी जो सुन रहे हैं जिन्होंने टाइम के ऊपर, जैसे मैं बता रहा था अपने ग्रुप का भी, कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको टाइमली बाय और सेल के सिग्नल मिलते रहे तो ये जो टाइमली मैंने लफ्ज कहा है ना, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और इसी तरह अगर वो लोग जिन्होंने टाइम के ऊपर बाय नहीं था किया और अब अगर विदाउट टाइमिंग बाय करेंगे, तो अब अगर वो बाय कर ले और ट्रेड अगर फेल हो गई तो उनको लास्ट जो है वो 14 से 15% का उठाना पड़ेगा, समझे कि डबल लॉस होगा। तो इसलिए जो ये मैं कहता हूँ ना टाइमली बाय सेल के सिग्नल, या टाइमली बाय किया करें, टाइमली सेल किया करें, और जो बाइंग लेवल बताया जाता है उसके ऊपर खास ध्यान किया करें। तो ये चीजें जो है ना ये टेक्निकल लेवल्स के ऊपर जो बहुत मैटर करती हैं। अल्टीमेटली जो आपकी रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी होती है ना उसको बहुत ज्यादा अफेक्टकारी होती है। ये छोटी छोटी चीजें होती है बट एट द एंड यही छोटी छोटी जो स्ट्रेटजीज होती है ना, इन्होंने ही आपको मार्केट के अंदर जो सर्वाइव करवाना होता है। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो एक तो हमारे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर ये डिटेल में एक्सप्लेन किया गया ये रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज, और एक इस हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जो है ये 3 बेस्ट स्ट्रेटजीज टू अवॉइड लॉस इन पीएसएक्स, ये एक फ्री चैनल के ऊपर भी जो वीडियो पड़ी हुई है, इसको भी जो है जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ से भी आपको इंशाल्लाह लर्निंग से रिलेटेड काफी जो अच्छा स्टफ जो वो मिलेगा जिससे आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट बेहतर कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस भी बता दिया और टारगेट भी आप साइड के ऊपर बता दिए, और जो टाइमली बाइंग और टाइमली सेलिंग जो होती है उसकी इंपॉर्टेंस भी आपको मैंने बता दिया इसी शेयर के अंदर। नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास वो है हमारे पास पायनियर सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो पायनियर को अगर हम जो चार्ट के ऊपर जो वो देखें तो इस शेयर के अंदर भी जो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज बनी थी, एक यहाँ पे इन्वर्टेड हेज एंड शोल्डर फॉर्मेशन, फिर इसने यहाँ पे आर्क फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया। तो अभी करंटली ये शेयर जो है फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। इस आर्क फॉर्मेशन के अंदर रेजिस्टेंस इसके पास 300 रुपए की है, तो आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर आने वाले दिनों में 300 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा तो इसके अंदर बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। स्टॉप लॉस जब 270 से नीचे का होगा और जो फाइनल टारगेट ये एक्सपोज करेगा वो 330 रुपए के लगभग होगा। पाइनियर सीमेंट के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास मीडिया टाइम्स लिमिटेड। अब जी कमेंट सेक्शन वाला जो सेक्शन जो है वो शुरू हो चुका है। तो मीडिया टाइम्स फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, करंटली 5 रुपए 92 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है।
स्टॉप लॉस जो है इस शेयर के अंदर 5 रुपए 10 पैसे का होगा। न्यू अगर बाइंग करनी है तो 7 रुपए 5 पैसे की क्लोजिंग के बाद आप करेंगे, जिसके बाद फाइनल टारगेट 8 रुपए 75 पैसे का होगा। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास DFSM, दीवान फरूक स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड। इस शेयर को जो देखें तो पिछले कुछ टाइम के अंदर बहुत ही मैसिव ग्रोथ इसने जो दिखाई है, तो उसकी अगर हम देखें तो चार्ट के ऊपर अगर हम एनालाइज करें तो इस शेयर ने जो है यहाँ के ऊपर जो है एक पेनेट फॉर्मेशन बनाई थी, जिसका इसने ब्रेकआउट किया था मई के मिड के अंदर, जब इसने क्लोजिंग दी थी 17 रुपए के ऊपर। तो उस वक्त इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी बनी थी, तो फिर उसके बाद जो है इसकी प्राइसेस थोड़ा सा कंसोलिडेट की हैं, और फिर जो है जैसे ही जो है ये जून का मिड गुजरा है, बजट वगैरह आ गया, तो उसके बाद इसकी प्राइसेस को जो पार लग गए हैं, जिसके बाद इसके अंदर एक मैसिव रैली जो डेवलप हुई है, जिसके अंदर जो है प्राइसेस जो है वो तकरीबन 80 से 90% तक जब एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जो ऊपर गई हैं। तो जिन्होंने इसके अंदर जो टाइम के ऊपर जो बाय किया था ये 17 रुपए के लगभग, तो समझे कि वो पैसे वो लोग जो है तकरीबन इस शेयर के अंदर जो पैसे डबल जो है वो करने वाले हैं। तो हमने भी ये अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो ये सिग्नल शेयर किया था इसके अंदर DFSM के अंदर। तो DFSM का जो सिग्नल मैंने शेयर किया था 12 मई का सिग्नल था, क्योंकि उसी वक्त इसने ब्रेकआउट किया था। तो एग्जैक्टली यही फॉर्मेशन, ये जो पैनेट फॉर्मेशन में बताई है, इसका ब्रेकआउट था। 18 रुपए के ऊपर बाइंग थी, तो इसके अंदर मैंने मीडियम टर्म की भी टारगेट दिए थे और फिर लॉन्ग टर्म की भी टारगेट दिए थे। तो लॉन्ग टर्म का जो टारगेट इसके अंदर मैंने दिया था मई के मिड के अंदर, वो था 29 रुपए 72 पैसे का। तो अब अगर हम इस शेयर को जब देखें तो इसने जो अपर कैप के साथ क्लोजिंग दी थी 29 रुपए और 88 पैसे के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो 2 महीने समझे के पहले बताया गया था, एग्जैक्ट डेट हम देख लेते हैं 12 मई को, और आज जो है डेट जब जिस दिन इसने ये फाइनल टारगेट अचीव किया है वो डेट थी 3 जुलाई की। यस, तो समझिए कि 1.5 महीने के अंदर जो है अपना अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल टारगेट जो लॉन्ग टर्म का था वो इस शेयर ने अचीव कर लिया है। तो ये जो मैं बताता हूँ ग्रुप के अंदर भी मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म का ग्रुप है एक, जहाँ पे इंट्राडे काम करते हैं, मीडियम टर्म का और लॉन्ग टर्म का। तो लॉन्ग टर्म के ग्रुप में इसी तरह के सिग्नल जो है वो शेयर किए जाते हैं। तो बट ये है कि जो मैं शॉर्ट टर्म से मेरे मुराद होती है वो होता है एक हफ्ते एक दिन से लेकर एक हफ्ते और मैक्सिमम जो है वो 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम। मीडियम टर्म से मुराद मेरी होती है जिसमें आपका होल्डिंग पीरियड 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने का होता है, और लॉन्ग टर्म से मुराद मेरी 2 महीने से जायद का टाइम फ्रेम होता है। बट अगर मार्केट का मोमेंटम, शेयर का मोमेंटम स्ट्रांग हो, तो ये जो समझे कि एक टाइम फ्रेम बताया जाता है उससे जल्द या उससे थोड़ा सा टाइम जो है वो ज्यादा ले सकते हैं। जैसा कि अब ये जो लॉन्ग टर्म की इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी बताई गई थी, ये सिग्नल दिया गया था, तो इसके अंदर एस्टिमेट था कि ये 2 महीने से जायद का टाइम फ्रेम लेगा। बट इस शेयर के अंदर मोमेंटम जब स्ट्रांग डेवलप हो गया था, तो ये समझे कि महीने डेढ़ के अंदर ही इसने अल्हम्दुलिल्लाह अपना लॉन्ग टर्म का टारगेट अचीव कर लिया था। तो ये जो एक टाइम बताया जाता है ये एक एस्टिमेट होता है, ये समझे कि पत्थर के ऊपर लकीर नहीं होती है, बट हमें एक रफ आइडिया मिल जाता है, जैसे हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। तो जब उतना टाइम लग जाए तो फिर हमें होता है कि खैर इतना टाइम बताया गया था उतना ही टाइम ये शेयर ले रहा है, तो हम पैनिक करके, तो पैनिक की वजह से जो है फजूल में लॉस बुक नहीं करते। तो ये समझिए कि टेक्निकल की बेसिस के ऊपर हमें एक एस्टिमेट मिल जाता है, प्राइसेस का भी, एग्जैक्ट लेवल्स का भी और टाइम फ्रेम का भी। तो ये फायदा जो है हमारे पास टेक्निकल्स का होता है। तो अब DFSM के बाद नेक्स्ट क्या होना चाहिए, तो स्टॉप लॉस जो है अब आप इसके अंदर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर रखें। स्टॉप इसके अंदर जो है अब जैसा कि अब अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें, भले के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करें, तो वो आप 28 रुपए के ऊपर रख सकते हैं, या फिर जो है प्रीवियस डे की क्लोजिंग का रखें। जितनी देर तक जिन्होंने ये खरीदा था, जिनके पास पड़ा हुआ है, जितनी देर तक अब इसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती हैं होल्ड रखें, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें। जिस दिन प्राइसेस नीचे गिरने लगे तो आप इसमें से सेल करके निकल सकते हैं। बाकी जब इस शेयर के अंदर आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी तो वो भी इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो आई थिंक 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसने जो यहाँ के ऊपर जो है एक आर्क फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया है, तो जिसने फर्दर अब अपसाइड के ऊपर अंदर अपसाइड के ऊपर जो है इसके अंदर जो टारगेट एक्सपोज किए हैं। बट अभी जो थोड़ा सा ये इसके अंदर रिस्क बढ़ चुका है बनिस्बत जब इसने 17 रुपए के ऊपर जो है वो बाइंग की इसके अंदर जो है अपॉर्चुनिटी बनी थी, तो उसकी नस्बत अब इसके अंदर जो है शेयर के अंदर रिस्क जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। बट अभी भी इसने जो है फर्दर जो अपसाइड के ऊपर जो टारगेट जो एक्सपोज किए हैं हमारे पास थोड़े से मीडियम टर्म के लिहाज से आप कहें, तो वो जो फाइनल टारगेट होंगे भाई अभी भी ये बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ जो इंडिकेट कर रहा है, तो वो 41 रुपए के लगभग है, 40-41 रुपए के। तो ये फाइनल टारगेट होंगे मीडियम टर्म के। बट उससे पहले के टारगेट की अगर हम बात करें, 33 का फर्स्ट टारगेट, सेकंड 37 का और फाइनल टारगेट 40 का। तो यहाँ पे इसको भी जो मैं अब मार्क कर देता हूँ। तो जी नेक्स्ट जो शेयर है DFSM के बाद वो है हमारे पास SGPL। तो SGPL को, SG पावर को भी हम जब चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं,
तो एसजीपीएल को भी मैं मीडियम टर्म के लिहाज से ही एनालाइज करूंगा। तो इस शेयर ने जो ये सार्क फार्मेशन का ब्रेकआउट किया था 87 रुपए के ऊपर, इसी ब्रेकआउट के लगभग इसके अंदर जो बाइंग बनती थी, उसके बाद जो ये दो बैक टू बैक अपर कैप लगा चुका है। बाइंग 87 रुपए की थी, स्टॉप लॉस जो 74 रुपए से नीचे का, और जो फाइनल टारगेट इस शेयर ने जो एक्सपोज किया था वो 138 का था। फर्स्ट टारगेट की बात करें तो वो 100 कह लें, 105 कह लें, जो कि ये अचीव कर चुका है। सेकंड टारगेट 120 रुपए का और फाइनल टारगेट 135 रुपए से जायद का है। तो अब अगर फ्यूचर के अंदर कोई इसके अंदर जो न्यू अपॉर्चुनिटी बनेगी तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। बाकी जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर जो है मैंने डिटेल के अंदर के इलेक्ट्रिक, फौजी फूड, बैंक मुकरमा, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, बनीज लिमिटेड, ट्रीट कारपोरेशन का एनालिसिस शेयर किया था, और इनके अलावा भी फर्दर 3-4 शेयर जो शेयर मैंने एक्सप्लेन किए थे। इसमें आई थिंक एक गरीबवाल सीमेंट कंपनी भी जो वो शामिल है। तो ये जो अगर आप इन शेयर्स के अंदर जो काम करते हैं तो जाके आप इस वीडियो के भी देख सकते हैं। अगर सीमेंट सेक्टर में से आपका कोई शेयर जब डिस्कस एक्सप्लेन नहीं हुआ और आप उसके मतलब जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप उससे मतलब जो पूछ सकते हैं, उसका भी इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द रिस्पांस जो है वो मिलेगा। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब इस चैनल के अंदर ग्रोथ आती है तो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि आपको हमारा काम जो है वो पसंद आ रहा है। तो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है, तो फिर हम फर्दर जो अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छी अच्छी रिसर्च करके आपके साथ जो वो शेयर करते हैं। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। बाकी इस चैनल के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपके साथ जो भी शेयर किया गया है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल रिसर्च कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।